आज इस वीडियो में हम LIC के नए पेंशन प्लान जीवन एक्सेस 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका टेबल नंबर है 857। इस प्लान को 7 फरवरी 2024 को लेटेस्ट मॉडिफिकेशन के साथ में लॉन्च किया गया है। इस मॉडिफिकेशन में पेंशन की रेट को बढ़ाया गया है। LIC का जीवन एक्सेस 7 प्लान एक फिक्स्ड बेनिफिट वाला प्लान है, जिसमें कि पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पता होगा कि उसे कितने अमाउंट की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ये एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान का मतलब है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही बार प्रीमियम का पेमेंट करना है। यहाँ पर इस प्लान में एन्युटी को आप पेंशन भी कह सकते हैं। इसमें हम इमीडिएट एन्युटी को इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है इमीडिएट, उसके मुताबिक पॉलिसी होल्डर को उसके चुने हुए मोड के अकॉर्डिंग पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। इस पॉलिसी में पेंशन पाने के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप जिस भी मोड का चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलती जाएगी। जैसे कि यदि आप मंथली पेमेंट का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार क्वार्टरली मोड में 3 महीने बाद में पेंशन शुरू हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में कौन कौन से एन्युटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें LIC ने एन्युटी के लिए आपको 10 ऑप्शंस दिए हैं, जिसे कि आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन A से लेकर G तक सिंगल लाइफ की कवरेज है, जबकि ऑप्शन F में परचेज प्राइस को रिटर्न के रूप में प्राप्त करने का ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं ऑप्शन H से ऑप्शन J में जॉइंट लाइफ की कवरेज है, जबकि J वाले विकल्प में परचेज प्राइस के रिटर्न का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस ऑप्शन के साथ में इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो पॉलिसी लेते समय आप जो भी पैसा भर रहे हैं, आपके बाद में वो पैसा नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में जहाँ भी जॉइंट लाइफ की कवरेज है, वहाँ पर आप अपने स्पाउस को, पेरेंट्स को, दादा दादी को, पोता पोती या बेटा बेटी को ऐड कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट: जैसा कि ये प्लान एक पेंशन प्लान है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट प्राप्त नहीं होता है। इसमें सिर्फ सर्वाइवल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट ही अवेलेबल है। सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको यहाँ पर पेंशन मिलती है, जबकि कुछ ऑप्शंस के लिए डेथ बेनिफिट भी उपलब्ध है, जिसमें कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपने जो भी पैसा लगाया है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेज प्राइस 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 लाख रुपए है। मतलब कि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का तो करना ही होगा। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि पॉलिसी होल्डर मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी तो लेनी ही होगी जिसके तहत मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिले। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड में पेंशन कम से कम 3000 रुपये है, हाफ ईयरली में 6000 रुपये और एनुअल मोड के लिए 12000 रुपये की मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। लेकिन यदि पॉलिसी होल्डर की उम्र 25 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक है तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपये का करना होगा, जबकि मैक्सिमम पेंशन की कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 25 साल की एज होनी चाहिए और ये सभी ऑप्शंस में सेम रहेगी। मैक्सिमम एज एट एंट्री 85 ईयर्स है, लेकिन ऑप्शन F के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 100 ईयर्स है। इस पॉलिसी में हैंडीकैप्ड के लिए खास सुविधा प्रदान की गई है। इसमें मिनिमम पेंशन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए सिर्फ 50,000 रुपये के अमाउंट के साथ में भी पॉलिसी खरीदी जा सकती है। साथ में NPS सब्सक्राइबर्स के लिए भी मिनिमम पॉलिसी और मिनिमम पेंशन की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट ऑप्शंस के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय करना होगा और इस ऑप्शन को जब तक वो जीवित हैं चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद में नॉमिनी को इस ऑप्शन में चेंज करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इसमें पहला ऑप्शन लमसम डेथ बेनिफिट का है। इस वाले विकल्प के तहत नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद में पूरा पैसा एक साथ दे दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत डायरेक्ट पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिल जाती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगती है। तीसरा ऑप्शन इंस्टॉलमेंट का है।
इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड 5 साल, 10 साल या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता रहता है। इनकम टैक्स। इस पॉलिसी में आप जो भी प्रीमियम का पेमेंट करेंगे उसे आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं, जबकि आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपकी इनकम में काउंट होगी और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी, जबकि जो डेथ बेनिफिट होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी। इस पॉलिसी को पॉलिसी इशू होने के 3 महीने बाद सरेंडर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा पॉलिसी लेने के 3 महीने पूरे होने के पश्चात उपलब्ध हो जाती है। चलिए अब हम इस पॉलिसी में उपलब्ध सारे ऑप्शंस को सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट के साथ में समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि इस पॉलिसी में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपको उसका चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी होल्डर एक बार जिस ऑप्शन का चुनाव कर लेता है फिर उसे चेंज नहीं कर सकता। मान लेते हैं मिस्टर विशाल हैं जिनकी एज अभी 60 वर्ष की है और वो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ में ये पॉलिसी बाई करते हैं और हर महीने पेंशन प्राप्त करने वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं। इसके लिए इन्हें 10,18,000 रुपये इंक्लूडिंग GST पेमेंट करना होगा। तो मिस्टर विशाल को अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का पेमेंट होगा इसे देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन ए है वह है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ का, मतलब पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद में पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का डेथ बेनिफिट पेमेंट नहीं होता है। यदि मिस्टर विशाल इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 7,275 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती रहेगी और ये ज़िंदगी भर तक मिलेगी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में पेंशन बंद हो जाएगी और उनके बाद में किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर, मतलब कि पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है उन्हें तब तक पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गारंटेड पीरियड ऑफ 5 years यानी कि बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद में पॉलिसी एंड हो जाएगी और उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। यदि मिस्टर विशाल इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 7,233 रुपये प्रति महीने पेंशन उनके लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। ऑप्शन सी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 10 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें गारंटी पीरियड 10 years का है। यदि मिस्टर विशाल इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 7,100 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित हैं, लेकिन यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के अंदर हो जाती है तो भी नॉमिनी को 10 वर्ष पूरे होने तक पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार ऑप्शन डी में 15 years तक गारंटीड पेंशन मिलेगा और इस ऑप्शन के अंतर्गत मिस्टर विशाल को 6,892 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार ऑप्शन ई में 20 वर्ष तक का गारंटीड पेंशन है और इस ऑप्शन के अंतर्गत विशाल को 6,625 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। ऑप्शन एफ है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का मतलब है जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद में नॉमिनी को परचेज प्राइस का वापस पेमेंट कर दिया जाएगा। यदि मिस्टर विशाल इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर महीने 5,583 रुपये की पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद में नॉमिनी को 10 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। ये पेमेंट कैसे होगा ये पेमेंट मोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन जी है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। ये ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो हर साल 3% से बढ़ता जाएगा। इस ऑप्शन में उन्हें 5,925 रुपये की पेंशन हर महीने मिलेगी और हर साल ये पेंशन 3% से बढ़ती जाएगी। जो ऑप्शन एच है इसके तहत बीमाधारक अपने लाइफ के साथ में एक और लाइफ को ऐड कर सकते हैं, तो जब तक बीमाधारक जीवित रहेंगे उन्हें पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में सेकंड लाइफ को उन्हें जितना पेंशन मिलता था उसका आधा पेंशन तब तक मिलेगा जब तक वो जीवित रहेंगे। यहाँ पर मिस्टर विशाल ने सेकंड लाइफ के रूप में अपनी वाइफ को ऐड किया है
जिनकी अभी उम्र 58 ईयर्स है। तो इस केस में मिस्टर विशाल को 6,780 रुपये की पेंशन प्रति माह मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद में उनकी वाइफ को 3,390 रुपये की पेंशन प्रति महीने मिलती रहेगी। ऑप्शन आई है ये बिल्कुल ऑप्शन एच की तरह है। इसमें सिर्फ एक अंतर है, वह ये है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद में सेकंड लाइफ को भी उतनी ही पेंशन मिलेगी जितना कि पॉलिसी होल्डर को मिल रही थी। यदि मिस्टर विशाल इस ऑप्शन को चुनते हैं तो उन्हें या उनकी वाइफ को जो भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे उन्हें 6,355 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलती रहेगी। पॉलिसी का ऑप्शन जे है, इसमें दोनों की लाइफ कवरेज है। तो मिस्टर विशाल या उनकी पत्नी जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहेंगे उन्हें 5,250 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी और दोनों की मृत्यु के बाद में नॉमिनी को 10 लाख रुपए का भुगतान चुने हुए मोड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।